अस्सलामुअलैकुम। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए कहानी की तरफ चलते हैं। मैं अपनी ज़िंदगी की 26 बहारें देख चुका हूँ, मगर आज भी लगता है जैसे अभी तो मेरे खेलने कूदने के दिन हैं। बचपन की तल्ख और मीठी यादें भी कुछ कुछ याद हैं और कुछ भूल चुका हूँ या शायद भूलने की कोशिश कर रहा हूँ। मगर एक अनोखा मगर इंतहाई दर्दनाक और खौफनाक वाकया जिसे चाह कर भी भूल नहीं सकता। मैं अक्सर रात को बहुत देर तक करवटें बदलता रहता हूँ, मगर नींद नहीं आती। बचपन ही से न जाने क्यों मुझे नींद आते आते काफ़ी देर हो जाती है। आज भी जब कभी मैं सोने की कोशिश करता हूँ, मगर नींद ना आने की वजह से बस सोचों में ही गुम हो जाता हूँ। कभी कभी वो खौफनाक वाकया जो बचपन में मेरे साथ हुआ था याद आ जाता है तो नींद बिल्कुल उड़ जाती है। साथ ही दिलो दिमाग पर खौफ भी तारी हो जाता है। मेरी उम्र 13 साल की थी। बचपन से ही मुझे खौफनाक भूतों की कहानियाँ सुनना बड़ा अच्छा लगता था। ऐसी कहानियाँ पढ़ने में भी अच्छा लगता था, मगर पढ़ने में वो मज़ा नहीं आता था जो मज़ा किसी के मुंह से कहानी सुनने में हुआ करता था। खास तौर पर ऐसी कहानियाँ जो हमें बुजुर्ग सुनाया करते थे, क्योंकि उनका अंदाज़े बयान ही कुछ अलग होता था। मैं कहानियाँ तो शौक से सुनता था, मगर मुझे कभी उन कहानियों पर यकीन नहीं होता था। उस वक्त गांव भी रात में ऐसे ही सुनसान हो जाया करते थे, जैसे कि यहाँ कोई इंसान ही नहीं रहता। देहात से ताल्लुक रखने वाले अच्छे से जानते थे कि इशा पढ़ते ही सब लोग अपने घर में चले जाते हैं। शादी ब्याह या मैयत वगैरह के अलावा घरों से कोई बाहर नहीं निकलता था। गांव में अक्सर अजीबोगरीब खबरें फैला करती थी, जैसे फला के घर में डायन को देखा गया या फला आदमी के साथ डायन का टकराव हुआ। डायन ने उस आदमी को जान से मारने की कोशिश की, मगर उसने भागकर अपनी जान बचा ली। या फिर फला मर्द या औरत भूतों को नहीं मानते थे तो भूतों ने उनकी मुंडी मरोड़कर मार डाला या उसका सर काट कर ले गए, वगैरह वगैरह। मैं जब भी इन बातों को सुनता तो मुझे बहुत हंसी आती थी, मगर मेरी अम्मी और मेरे घर वाले मुझे मना करते कि कमबख्त इन चीज़ों का मजाक ना बनाओ, ऐसा ना हो कि फला जैसा हाल तेरा भी हो जाए। मगर मैं इन सब बातों पर कान नहीं धरता था। ये सब झूठ है कहकर टाल देता था और साथ ही सीना तान कर कहता कि कोई डायन या भूत मेरे सामने आकर दिखाए तब मानूंगा। फिर एक दिन अजीब इत्तेफाक हुआ। मगरिब की नमाज अदा करके दादा अब्बू खाने के बाद हमें कहानी सुनाकर चले गए और मैंने फिर हंसकर मजाक में उड़ा दिया। घंटा ही गुजरा होगा कि मोहल्ले में फौतगी हुई और घर के सारे बड़े वहीं चले गए। बाकी सब बच्चे सो गए थे, तो इसीलिए मुझे उनकी और घर की निगरानी करने को कहा गया और मैंने भी हामी भर ली। इसलिए शायद कि आज भूतों और डायन से सामना हो ही जाए तो अच्छा है। शायद रात के 12 बजे का वक्त होगा और मेरी आंख लगे बस 5 मिनट ही गुजरे होंगे कि अचानक से मुझे यूं महसूस हुआ जैसे कोई मुझे पुकार रहा है। मेरी आंख खुली, इधर उधर देखा, कोई नहीं था। हाँ, काली बिल्ली थी जो मेरी तरफ अजीब नजरों से देखे जा रही थी। मैंने चप्पल उठाई और बिल्ली को भगा दिया और फिर सोने लगा। तकरीबन 1 बजे के वक्त मुझे महसूस हुआ जैसे कोई मुझे बुला रहा है। फिर मैंने ये महसूस किया कि आवाज़ कुछ अजीब सी थी, जैसे बिल्लियाँ आपस में लड़ाई के दौरान आवाज़ निकालती हैं, बिल्कुल वैसी ही। लेकिन मैं ढीठ बनकर फिर से सो गया। अभी सोए हुए कुछ ही देर हुई थी कि फिर से मेरी आँख खुली। मैंने फिर इधर उधर देखा। इस बार भी वहाँ कोई नहीं था, मगर इस बार वही अजीब सी डरावनी आवाज़ बाहर सहन से आती हुई साफ सुनाई दे रही थी। आवाज़ सुनकर तो जैसे मेरे पैरों से ज़मीन ही निकल गई। मेरी नींद उड़ गई और मेरे दिलो दिमाग पर अजीब सा खौफ तारी होने लगा। मैं आखिर कब तक वहीं दुबका सोया रहता। मैंने हिम्मत की और कमरे से बाहर निकल गया। ये देखूं तो सही आखिर है क्या चीज़, कहीं कोई शरारत तो नहीं कर रहा। हमारे घर के एक कोने में बेरी का एक पुराना दरख्त भी था। मैं जैसे ही कमरे से बाहर निकला तो बाहर बहुत ही अंधेरा था। मेरे कमरे का बल्ब मैं पहले से ही ऑन कर आया था। दरवाजे की ओर से हल्की हल्की रोशनी बाहर सहन में पड़ रही थी। बाहर निकलते ही मेरी नज़र सीधा बेरी के दरख्त पर पड़ी और फिर जो मंजर मेरी आंखों ने देखा उसे याद करके मैं आज भी खौफ से कांप उठता हूँ।
बेरी के दरख्त के नीचे इंसान से 2 गुना बड़े कद वाली मखलूक थी। पहले तो मुझे सही से अंदाजा नहीं हुआ कि आखिर ये चीज क्या है। पहले तो मैं समझा कि शायद बेरी के दरख्त के नीचे कोई सियाह कपड़ा लटक रहा है, लेकिन जब अंधेरे में आंखें फाड़ कर देखा तो कोई इंसान या फिर कोई जानवर नुमा चीज थी जिसके चेहरे और जिस्म पर बाल ही बाल थे और वो सिर्फ मेरी तरफ घूर रही थी। उसकी आंखें अंधेरे में अंगारों की तरह चमक रही थी। उसकी आंखों में मौजूद वहशत मैं आज भी नहीं भूला। एक बार तो मुझे लगा जैसे मेरा वहम है। मैंने दोबारा गौर से उसकी तरफ देखा तो वो मखलूक अचानक बहुत तेज रफ्तारी से मेरी तरफ बढ़ने लगी। यही वो लम्हा था जब उसके बालों से भरा जिस्म मुझे साफ नजर आया और वहशत के मारे मेरा कलेजा फटने को आ गया। ओ मेरे खुदा, ये क्या चीज है? उसे मेरी तरफ बढ़ता देखकर एक लम्हे को तो मैं समझा जैसे आज मेरी मौत पक्की है, और साथ ही मैंने एक खौफनाक चीख मारी और गिरता पड़ता कमरे की तरफ भागा। मुझे बस इतना याद है कि मैं दौड़कर कमरे के अंदर आया था और खौफ के मारे बिस्तर के नीचे घुस गया। उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं मुझे कुछ याद नहीं। जब मुझे होश आया तो मोहल्ले के इमाम साहब और घर के कुछ मर्द अफराद और हमसाए उसी कमरे में मौजूद थे। मैंने हैरान होकर उनकी तरफ देखा और उठकर बैठ गया। उसी हैरानी और सवालिया नजरों से तो वो मुझे घूर रहे थे। मौलवी साहब मुझ पर दम कर रहे थे और पड़े हुए पानी के छींटे मुझ पर डाल रहे थे। फिर एक गिलास पर मौलवी साहब ने फूंक मारी और मुझे पीने को दिया। थोड़ी देर बाद मौलवी साहब चले गए थे। घर के तमाम अफराद वहाँ जमा हो गए और पूछने लगे कि क्या हुआ था, तुमने चीख क्यों मारी और फिर बेहोश कैसे हुए। फिर मैंने उन लोगों को पूरा वाकया सुना दिया तो सब हैरान हुए और मुझे तसल्ली देने लगे। उसके बाद काफी दिन तक मुझे बहुत तेज बुखार रहा। मैंने डॉक्टर से दवाई भी ली लेकिन बुखार कम नहीं हो रहा था। फिर वही मौलवी साहब कुछ दिन बाद मुझे दम करने के लिए आते रहे और मेरी तबीयत ठीक हो गई। आज उस वाकये को काफी साल बीत चुके हैं, लेकिन मेरे घर के अफराद आज भी मुझे ये वाकया याद दिलाकर मेरा मजाक उड़ाते हैं और खूब हंसते हैं कि तुम्हें बहुत शौक था ना जिन देखने का, अब हो गया शौक पूरा। मैं बेचारा इस बात पर अपना सा मुंह लेकर रह जाता हूँ और दिल ही दिल में शर्मिंदा भी होता रहता हूँ कि हाँ, बात तो उनकी भी ठीक है। तो कैसी लगी आपको आज की मेरी ये कहानी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। और आप पर या आपके किसी भी अजीज पर कोई भी हकीकत पर मबनी इंटरेस्टिंग वाकया पेश आया हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल पर राब्ता करके मुझसे अपना वाकया जरूर शेयर करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस ला सकूं। क्या पता अगली कहानी आपकी हो। तो फिर मुलाकात होती है एक नई वीडियो में। तब तक अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखें। फी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज।